जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे वशिष्ठ मुनि का उपदेश। शिव पुराण में कहा गया है, ऋषियों ने हिमाचल को बताया, राजा अनरण्य ने भयभीत होकर अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर तथा अपने परिवार की रक्षा की थी। राजा अनरण्य का नाम सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से उनकी पूरी कथा सुनाने का आग्रह किया। वशिष्ठ जी ने बताया, 14वें मनु का नाम सवार्णी था। उन्हीं के वंश में राजा अनरण्य हुए। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे सातों द्वीपों के अधिपति थे। उन्होंने भृगु जी को अपने कुल का आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए। उनके 5 रानियां थीं। उनके 100 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम पद्मा था, जो लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार पिपलाद ऋषि ने एक व्यक्ति को जंगल में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। उसके बाद उनके मन में भी स्त्री प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई। एक दिन ऋषि पिपलाद ने पुष्पभद्रा नदी पर राजा अनरण्य की कन्या पद्मा को देखा। वे उस पर मोहित हो गए। आसपास के व्यक्तियों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा, यह राजा की कन्या है, आप अपने लिए इसे मांग लें। लोगों की बात सुनकर ऋषि लज्जित हो गए। ऋषि ने शीघ्रता से स्नान किया और राजा के दरबार में गए। राजा से राजकुमारी का हाथ मांग लिया। राजा चुप हो गए। कुछ देर पश्चात राजा से ऋषि ने फिर कहा कि अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, नहीं तो कुल सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। मुनि के धमकाने पर राजा रोने लगा। राजा विचारने लगा कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या कैसे दी जा सकती है। उसी वक्त राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आ गए। उन्होंने राजा को समझाया कि कन्या का विवाह तो करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को ही कन्या दे दी जाए। राजा ने राजगुरु को समझाने पर कन्या का हाथ ऋषि को पकड़ा दिया। पद्मा के साथ ऋषि पिपलाद विवाह करके अपने आश्रम पर चले गए। राजा भी राज्य को त्याग कर वन को चले गए। इसी गम में रानी की मृत्यु हो गई। राजा का बड़ा बेटा कीर्तिमान राज्य करने लगा। हे हिमाचल, जिस तरह अरण्य ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा की थी, तुम भी अपनी कन्या शिव जी को देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो।